श्राप के पहले वरदान को समझिए कि कभी कोई वरदान देता है, कभी कोई श्राप देता है। आज की परिस्थिति में श्राप लोग ज़्यादा दे रहे हैं, वरदान कम दे रहे हैं। ये कब फलित होता है? यदि कोई आदमी आशीर्वाद दे रहा है, उसके बाद भी भला नहीं हो रहा। जैसे माता पिता हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन फलित नहीं हो रहा। किसी को श्राप जब दे रहे हैं आप, तो आपके अंदर उसके प्रति द्वेष है। पैगंबर साहब मोहम्मद साहब थे, तो वो सवेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। तो एक स्त्री थी और उसको पैगंबर साहब से बड़ी नफरत थी। ये सब बहानेबाजी है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह रट लीजिए, समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है उस सब का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। हम अपने जीवन में निराश होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं। कई बार समझ में आता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, अनुकूल हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसका क्या कारण क्या है। तो हम कारण देते हैं परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, रिश्तेदारों को, इवन भगवान को भी कोसते हैं कि नहीं ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब ऊपर वाला कर रहा है। भाई हम तो सब लिखा हुआ है, पूर्व प्रारब्ध हमारा पहले से तय है। भाई ये सब नियति है। अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझें और कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, इस विषय पर आज हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। सर, हमें थोड़ा सा ये दृष्टिकोण दें, हमें एक नज़रिया दें कि श्राप और जो दुआएं और जो बद्दुआएं जो होती हैं वो कैसे फलित होती हैं। मतलब कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगला व्यक्ति हमें कोसते हुए चला जा रहा है कि नाश हो जाए तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा, तू मिट जाएगा, तू मर जाएगा। तो लगता है कि यार कहीं बात ना लग जाए इसकी ज़ुबान पर, कहीं सरस्वती ना बैठी हो तो हम उसको क्यों बोल रहा है भाई सुबह सुबह यार। या कभी कभी हम बहुत सारे र्यूमर्स दिमाग में पाले बैठे होते हैं। कोई व्यक्ति निकल गया, जैसे किसी व्यक्ति की एक आँख नहीं है तो माना जाता है समाज में कि अरे उसको सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए भाई, बड़ा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो मतलब शारीरिक मानसिक कई रूप से हमने चीज़ों को पाल के रखा हुआ है। क्या है सर ये, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं। इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी जी। श्राप के पहले वरदान को समझिए जी। कि कभी कोई वरदान देता है, कभी कोई श्राप देता है। आज की परिस्थिति में श्राप लोग ज़्यादा दे रहे हैं, वरदान कम दे रहे हैं। ये कब फलित होता है? देना और होने में अंतर है। इसको अगर आप थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ईश्वर सबको वरदान दे रहे हैं, सबको लगातार ब्लेसिंग दे रहे हैं, सबको लगातार प्रेम कर रहे हैं, सबके कल्याण का भाव है ईश्वर के पास। सबका परमपिता है, तो परमपिता परमात्मा चाहता है कि सब बच्चों का कल्याण हो, लेकिन हो नहीं रहा, हो तो किसी का नहीं रहा। तो इसके लिए क्या चाहिए? जो वो श्राप और वरदान फलित हो। तो श्राप और वरदान में दो लोग हैं, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। दोनों की ऊर्जा अलग अलग काम करती है। जो देने वाला है, यदि वो उसकी आत्मा पूरी प्रेम और करुणा से भरी हुई है, पूरी पवित्र है, 16 कला संपन्न है, उसका आशीर्वाद और श्राप दोनों फलित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई आदमी आशीर्वाद दे रहा है, उसके बाद भी भला नहीं हो रहा। जैसे माता पिता हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन फलित नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो बालक है उसने अपने अंदर सारे विकार समाहित किए हुए हैं। वो नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, श्राप पॉजिटिव ऊर्जा है जी। तो जब वो पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो चारों तरफ उसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखी है, तो वो फलीभूत होगी नहीं। तो वरदान भी फलीभूत नहीं होता उसका। तो इसके लिए श्राप देने के लिए उस व्यक्ति का जो श्राप देता है उसका पूर्णतः पवित्र होना आवश्यक है। पूर्णतः पवित्र होने का मतलब है 16 कला संपन्न, मतलब उसके अंदर एक भी विकार ना हो, तो ही श्राप फलित होगा। जो लोग यूं ही सड़क चलते दूसरे को कोसते रहते हैं कि हाँ तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, उसका कोई प्रभाव नहीं है। कभी कभी हम उससे
प्रभावित होने लगते हैं, देखो वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, और हमारे अंदर चेंज आने लगते हैं। तो उस समय उस ईश्वर को याद करिए और मुस्कुरा दीजिए। मैं तो अक्सर इस बात करता हूँ, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं और कुछ भी कहने लगते हैं, तो मुझे मुस्कुराहट आ जाती है कि बताओ ये कर क्या रहा है, इसका कोई लाभ नहीं, बजाय इसके नुकसान है। श्राप सिर्फ उस व्यक्ति का लग सकता है जो स्वयं पवित्र हो, मतलब 16 कला संपन्न हो, उसके अंदर कोई विकार ना हो, तो ही श्राप फलीभूत होगा। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय सब 16 कला संपन्न थे, वो सतयुग ही था। तो सतयुग में राजा और प्रजा दोनों एक समान थे। त्रेता युग में, त्रेता युग वो ये काफ़ी गणनाओं में काफ़ी अंतर है, लोग अलग अलग उसमें अलग अलग कहते, कुछ भी हो, बहरहाल अगर सिद्ध लोग हुआ करते थे अगर 14 कला संपन्न मानते हैं तो भी बहुत कम नहीं थे, बहुत कम नहीं थे, बिल्कुल। मतलब उनको कुछ ग्रंथों में लिखा गया 14 कला संपन्न। सतयुग में, अब आप ये सब करना भूल जाए, हम सतयुग जो बिल्कुल प्योर लोग थे, उनके अंदर सब प्रजा भी वैसी थी और राजा वैसा, उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो होता था वो राजा होता था। और राजा का चुनाव गुणों के आधार पर होता था, डेमोक्रेसी की तरह नहीं था कि किसी भी को भी चुन दो और वो राजा बन जाएगा। तो जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगा, तो जब सर्वश्रेष्ठ होगा तो सबका कल्याण करेगा, वो कोई अपना निहित स्वार्थ देखेगा नहीं, राजा जनक की तरह होगा। तो उस समय राजा का चुनाव बिल्कुल सही था, इसीलिए प्रजा का इतना ख्याल रहता था। और प्रजा उस समय उनको देवता की तरह पूजती थी, राजा की पूजा होती थी उस समय। और ये प्रथा नेपाल में बहुत दिनों तक रही। हाँ। जब तक वहाँ राजशाही रही तो उनके वहाँ के राजा को वहाँ की प्रजा पूजती थी। और आज भी जो पुराने लोग हैं, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, आज भी पुराने लोग राजशाही को बहुत अच्छा मानते हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि राजशाही हो। लेकिन अब कोई राजा बचे नहीं वहाँ। जो राजा वीरेंद्र शोकाल हैं, वो राजा के कोई गुण ही नहीं। जब तक किंग वीरेंद्र थे तब तक उनके अंदर, उनके पिता और उनके अंदर वैसे ही भाव थे। और नेपाल बड़ा बहुत ही प्रसन्न चित्त राष्ट्र था, सब खुश थी वहाँ की प्रजा। अब वहाँ प्रजा बिल्कुल एकदम दुखी है, सारे दुख है वहाँ। मैं तो गया हूँ नेपाल, वहाँ के दुख की कोई सीमा नहीं है, इतनी गरीबी है, इतनी दुर्दशा है। तो हमारा जो मुख्य विषय था कि हम श्राप कब फलीभूत होता है, तो श्राप फलीभूत होने के लिए आपका पवित्र होना चाहिए। वरदान और श्राप जो देता है, आज की तारीख में जो देता है ना, दो लोग हैं उसमें, देने और लेने वाले। जो देता है वो क्या करता है, अपने अंदर उतना क्रोध पैदा करता है। किसी को श्राप जब दे रहे हैं आप, तो आपके अंदर उसके प्रति द्वेष है, उतना क्रोध पैदा करना पड़ता है। तो वो श्राप, अगर लेने वाली आत्मा पॉजिटिव है, मजबूत है, उसके अंदर विकार नहीं है, तो वो श्राप देने वाले में, श्राप देने वाले का ही नुकसान हो जाता है, बजाय उसका नुकसान हो, उसी का नुकसान हो जाता है। वो देने वाले का दूसरे का तो नुकसान वो कर ही नहीं सकता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है रिसीवर पे, कि रिसीवर यदि गुणवान है तो उसका नुकसान हो ही नहीं सकता है। अगर गुणवान नहीं भी है तो भी इसके श्राप देने से उसको कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, देगा क्या ये तो खुद ही निगेटिविटी में भरा हुआ है जी। तो इसलिए वर्तमान समय में श्राप का महत्व जीरो है, नगण्य है, कुछ फायदा नहीं उसका श्राप। तो इसलिए कभी भी आप, और जब कोई श्राप दे रहे तो कायदा ये कहता है कि आपको उसके प्रति करुणा पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति इतना द्वेष से भरा हुआ है, इतना क्रोध से भरा हुआ है कि वो अपने अंदर श्राप पैदा कर रहा है, और वो श्राप उसकी अंतरात्मा को जला रही है, उसके अंदर वो निगेटिविटी बढ़ रही है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, और सब कुछ जितना विकार भरा हुआ है। कभी कभी देखिए आप देहातों में, गाँव में, या जो स्लम्स में, बस्ती में, एक उंगली तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, ऐसा मर जाए, जी जाए, ये कर जाए, मतलब अजीब अजीब तरीके के कोसते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं। इनफैक्ट उसके ऊपर और करुणा आनी चाहिए कि बताओ इतनी अज्ञानी है ये अपना नुकसान कर रहे हैं। तो वर्तमान जीवन में श्राप का कोई महत्व नहीं है, अपने मन से उसका भय पूर्ण रूप से निकाल दीजिए। इनफैक्ट जो श्राप दे रहा है उसके प्रति अपने मन में करुणा पैदा करिए, क्योंकि जो कुछ कर रहा है तो आपके अंदर दोष नहीं। यदि आप भी अज्ञानी हैं
तो वो श्राप तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन आपका रिएक्शन काम कर रहा है, और वो रिएक्शन आपके अंदर हुआ है। मान लीजिए उसने आपसे उल्टा सीधा कुछ कहा, आपने उसको पलट के उतना ही कर दिया, रिएक्ट कर दिया, तो आपके अंदर वही पैदा हो गया, वही हार्ट रेट बढ़ गया, वही रेस्पिरेटरी बढ़ गया, वही सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, आपके अंदर वो सारे विकार पैदा हो गए। तो आज वर्तमान समय में दोनों एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, असर किसी पे नहीं हो रहा, असर उसका जो दे रहा है उसके ऊपर ही हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप श्राप, मान लीजिए मैं श्राप दे रहा हूं, तो जिसको दे रहा हूं उसके ऊपर कोई असर नहीं है, उस श्राप का मेरे ऊपर असर है, असर बुरा असर है। लेकिन यदि दूसरे वाला बुद्धिमान नहीं है, वो भी अज्ञानी है, तो वो भी अपनी तरफ से चालू हो जाएगा श्राप देने में, रिएक्शनरी। जब वो चालू हो जाएगा तो उसका असर उसको होगा। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म समझने वाली है कि वर्तमान समय में जो न्यू नॉर्मल है, उस समय में आप श्राप देने वाला ही हानि में है, और अगर दूसरा एंड, रिसीविंग एंड बिल्कुल रेजिस्टेंट है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी पलट के वही श्राप देना चालू कर देता है जो उसने, और इनफैक्ट वो मल्टीप्लाई करके देता है। तो दोनों ही हार में रहते हैं। वरदान देने की तो पावर अब किसी के पास है नहीं। वरदान देने के लिए तो बहुत प्रेम और करुणा चाहिए, लेकिन हो सकती है अगर आप किसी को दिल से दुआ दें थोड़ी देर, लेकिन उसमें पहली कंडीशन है कि मोह उससे गायब होना चाहिए। अगर हम दुआ किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं फ्यूचर में मैं ये उम्मीद करके किसी को दुआ दूं कि हाँ ये कल को मेरा ये काम करेगा, तो दुआ नहीं है, फिर तो व्यापार हो गया, लेना देना हो गया। आज मैं कर रहा हूँ, कल ये करेगा। तो घर में भी आज यही हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मेरा ख्याल करेगा जैसे मैंने, तो ये व्यापार है। तो बच्चों की जब पालन पोषण करते हैं तो अपने मन में भाव लाना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, और कोई अपेक्षा नहीं। इसी तरह यदि हम किसी दूसरे के बच्चे की भाव रखते हैं, किसी दूसरे के बच्चे के लिए करुणा रखते हैं, और वो प्रेम का भाव पैदा करते हैं, हे प्रभु इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, ये इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाए, ये किसी अच्छी नौकरी में सेलेक्ट हो जाए, इसका व्यापार अच्छा हो जाए, उससे कोई लाभ ना मिलना हो, 100% फलीभूत होगा। लेकिन उसमें वो प्रेम शामिल होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है, जैसे आज की तारीख में किस तरह के लोग होते हैं, हैप्पी बर्थडे, उसमें हैप्पी कहीं नहीं है। शुभकामना संदेश आप खोलिए अपना मोबाइल, सवेरे आपको दर्जनों फूल पत्ती लगे हुए मिल जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई मर्म नहीं, कोई अंदर की भावना ही नहीं है। वो सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी फोटो लगा के और अपना ये करके वो कर रहे हैं। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि इससे बहुत फायदा हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सवेरे सवेरे 50 लोगों को गुड मॉर्निंग और फूल पत्ती भेजते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं, आपका दिन मंगल में, उसमें भाव कहीं नहीं है, बस वो फॉरवर्ड चलता रहता है। इन सबसे कोई फायदा नहीं है, ये आपका समय बर्बाद करते हैं। इतनी देर यदि हम ईश्वर से कनेक्ट हों और यूं ही अपने यहाँ से अगर उसके लिए भाव भेज दें तो शायद वो काम कर जाएगा। आप याद रखिए, अभी आप एक पल के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ से इंग्लैंड में याद करें, वो व्यक्ति सामने आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगा। अमेरिका में याद करें, आपको सामने दिखने लगेगा। ये कनेक्शन है, एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो सारा संदेश पहुंच जाता है, कहीं कितनी भी दूर हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो काम करता है, पूरा काम करता है। बहुत बार ये टेलीपैथी की चीज़ें लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन करने जा रहा था और आपका तुरंत फ़ोन आ गया, जी। आपको मैं याद कर रहा था, आपका फ़ोन आ गया। वो यही है, वो ट्रांसमीटर लगा है हमारे पास। हमको अपने ट्रांसमीटर को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा ट्रांसमीटर बहुत वीक हो गया है, जो अक्सर मैं बता चुका हूँ कई बार कि हमारा ट्रांसमीटर की पावर सिर्फ 3% है। तो 3% से 4% भी हो जाए तो हमारी पावर हो जाती है, 5-6 हो जाए तो बहुत हो जाए। इस समय तो बिल्कुल हम कगार पर बैठे हुए हैं, हर सब कुछ अपना इस शरीर का जितना बल है सब खत्म करके बैठे हुए, किनारे बैठे हुए हैं एकदम। बस तो कोशिश है कि धीरे धीरे हम बढ़ाएं तो ये काम करें। बिल्कुल सर, सही, आप सही कह रहे हैं कि जो टेलीपैथी होती है वो वर्क करती है, और हमारी भावनाएं, जो हमारी विचार, वो ऊर्जा की तरह काम करते हैं। एक पंचतंत्र की कहानी मुझे याद आती है, बहुत पहले हमने बचपने में उसको पढ़ी थी कि एक
एक किसान था, लकड़हारा था, और सेनापति उस रास्ते से जब भी निकलता था तो उसको पीटता था। तो एक दिन वो बड़े परेशान, कोसता था, पीटता था, उसको दंडित करता था, बड़ा चिढ़ता था उससे। तो एक दिन वो किसी ऋषि के पास गया, वहीं पर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये हमें प्रभु बचाओ इससे, ये तो हमें मार ही देगा, क्योंकि हम जब भी इधर उधर होते तो बुलवा के पीटता है हमें कि उसको बुलाओ, उसको पीटता है। तो कहता अच्छा ये तो समस्या है। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ कि इसके प्रति तुम्हारे मन में भावनाएं क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि उसने बोला कि मैं हमेशा इसका बुरा सोचता हूँ, गालियाँ देता हूँ उसको, मन ही मन गालियाँ देता हूँ, रोज़ गालियाँ देता हूँ, ये ना भी पीटे, ना भी मुझे मिले, ना ये मुझे बुलाए, तब भी मेरे मन में गालियाँ ही चलती रहती है इसके लिए। तो उसने बोला कि एक टेक्निक है, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेगा, अब तुम एक काम करो, आज के बाद इसके लिए अपने मन में शुभ कामना, अच्छे अच्छे विचार सोचना शुरू कर दो। बहुत अच्छा आदमी है। जब तुम्हें सामने से बुलाए तो उस समय तुम्हें इसको गाली नहीं देनी है, मन के भीतर बहुत प्यार से कि नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं ही गलत था और ये तो बहुत साधु व्यक्ति हैं और ये है, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। फिर ये देखना तुम्हारे साथ क्या करता है। और बड़ा चमत्कार हुआ उस कहानी में। उन्होंने बोला कि वो जो है, जब उसने बुलाया पीटने के लिए और वो अच्छा अच्छा सोचने के लिए सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसका हाथ थम गया, उसने उसको पीटा नहीं। फिर वो वापस गया, ऋषि ने बताया कि ये विचारों की ताकत होती है, तुम उसके लिए गलत सोच रहे थे, इसलिए वो ऊर्जा उसके पास पहुंच रही थी और वो रिएक्ट उसी की वजह से रिएक्ट करता था। एक और सत्य घटना है जी, मैं बताऊं। पैगंबर साहब मोहम्मद साहब जी थे, तो वो सवेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। तो एक स्त्री थी जो उस रास्ते में, बूढ़ी औरत थी, वो उसी रास्ते में रहती थी और उसको पैगंबर साहब से बड़ी नफरत थी, अच्छा, बहुत नफरत थी कि पता नहीं क्या सिखाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। जब सामयिक समय होता है ना, तो बड़े बड़े महापुरुषों को लोग गलत समझ लेते हैं। उस समय उनका वो नहीं होता है। आप जिसकी कहानी पढ़िए, जिसका ऐसी पढ़िए, सबके साथ ऐसे ही हुआ है। तो वो उनके साथ बहुत उसको बड़ा द्वेष था। और द्वेष कैसे व्यक्त करे, तो क्या करती थी वो कि अपने दुछत्ती से घर का कूड़ा इकट्ठा करती थी और जब पैगंबर साहब वहाँ से गुजरते थे तो उनके ऊपर डालती थी रोज। पैगंबर साहब जो है उसका किसी भी तरीके से कोई वो करते अपना साफ किया उन्होंने और साफ करके आगे बढ़ गए। अल्टीमेटली ये काम रोज चलता था। वो एक तरीके का वो बन गया, नियम बन गया कि वो निकलते थे और वो अपना शांत मन से जाते थे, अपना नमाज पढ़ के चले आते थे और वो लौटते समय उनके ऊपर डाल देते थे और उसको साफ करके निकल जाते थे। कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं, कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उनके जब वो लौट रहे थे कूड़ा नहीं गिरा, तो पैगंबर साहब को चिंता हुई, क्या हो गया आज। आप देखिए सद्भावना का क्या होता है। उसके बाद उसकी कुटिया के घर में गए अंदर, देखें क्या हो गया आज इन्होंने क्यों नहीं हमारे ऊपर कूड़ा फेंका। तो देखा कि वो बीमार पड़ी थी, बुखार में थी, पीड़ित। तो बोले रे या अल्लाह ये क्या हुआ, माँ कैसे परेशान हो, तुमने बताया नहीं मुझे बता देती तो मैं तुमको हकीम को दिखा देता। उस स्त्री का, बूढ़ी स्त्री का हृदय कैसा परिवर्तित हुआ, आंसू भर के रोने लगी कि बताइए पूरे जीवन जिस व्यक्ति को मैंने कर्ज किया है, सब बद्दुआएं दी हैं और उसके साथ बुरा किया है, आज जब मेरे पास समय खराब है तो ये मुझको ये हकीम के पास ले जाके इलाज कराने आए हैं। तो ये भाव अपने होते हैं, दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है और वो पूरा आदमी बदल जाता है। यदि आप करें जो अभी आपने कहानी सुनाई, उस व्यक्ति के भाव भी बदल जाते हैं। चक्कर हमें सब्र नहीं है, हम बस तुरंत चाहते हैं, हमने चाहा और ये तुरंत ऐसा कर दे, तो वो है नहीं संभव। इट इज प्रैक्टिकली, हाँ वो प्रकृति के नियम के विपरीत है। और हमको इस पूरे जो हमारा ये प्रयास चल रहा है, इस प्रयास का मुख्य कारण ये है कि हम अपने आप को समझें, इस प्रकृति को समझें, इस ब्रह्मांड को समझें और ब्रह्मांड के नियमों को समझें और उन नियमों, वो नियम हमारे ऊपर कैसे लागू होते हैं जिससे हम अपना व्यक्तित्व का विकास करें। यही इसका पूरा पर्पज है, जो हम सब लोग पूरी तरह भूले हुए हैं। राजा से लेकर प्रजा तक, एक राष्ट्र से लेकर सारे राष्ट्र तक, एक धर्मावलंबियों से लेकर दूसरे धर्मावलंबी, सब के सब भूले हुए हैं। इस कारण से सारे लोग दुखी और भयग्रस्त हैं।
डेफिनेटली सर, मतलब जिस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे सामने और उसके कर्ता धर्ता हम ही हैं, ये बात समझ में आती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, निश्चित रूप से हम चीज़ों को जाने देते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बहानेबाजी बहुत सारी है हम लोग के जीवन में कि नहीं नहीं हमने नहीं किया भाई, हमारा कोई दोष नहीं है, वो तो फलाने ने कर दिया, वो ढिमाके ने कर दिया, और नहीं तो फिर नियति ने कर दिया, नहीं तो भगवान का ही रोल था उसमें, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये सब बहानेबाजी है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह रट लीजिए, समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है उस सब का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, मैंने ही पैदा किया है, अभी वर्तमान में या कुछ दिनों पहले उसी का फल भोग रहा हूं, तो कभी किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी निभाना, ये बहुत बड़ा एक काम है। अगर इस चीज़ को हम समझ पाएँ तो निश्चित रूप से हम शायद 100% अपने जो जीवन में आने वाले दुख हैं उनको दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। आज का जो दृष्टिकोण है वो है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम ये समझें कि हम जो सुख और दुख पैदा कर रहे हैं उसके कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। डॉक्टर साहब के दृष्टिकोण से आज जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई, इसको हम उम्मीद करते हैं कि हम और आप मिलकर इसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और अपने अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसी नोट पर आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे सर। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार सर।